मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब 14वीं आयत से 16वीं आयत तक खुदा के कलाम में उसमें लिखा है, तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता, और चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं, तो इससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करें। खुदाओं के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाओं की खास बरकत हो। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को नूर कहकर इसलिए मुखातिब कर रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ये क्या है? एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। नूर का काम क्या होता है? रोशनी का काम क्या होता है? चमकना, रोशन करना। नूर के लिए जब हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से पढ़ते हैं, यहां पर आप देखते हैं खुदावंद यीशु मसीह ईमानदारों को कहते हैं कि तुम दुनिया के नूर हो। बाइबल मुक़द्दस में यूहन्ना की इंजील उसका 8वां बाब और उसकी 12वीं आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मुंह से ये इरशाद फरमाया कि दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। यानी खुदावंद यीशु मसीह पहले अपने आप को पेश करते हैं कि दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो कभी भी अंधेरे में ना चलेगा बल्कि वो जिंदगी का नूर पाएगा। जिंदगी का नूर खुदावंद यीशु मसीह अबदी असली नूर वो पाएगा जो खुदावंद की क्या करेगा? पैरवी करेगा। मुकाशवा की किताब में उसके 21वें बाब उसकी 23वीं आयत में लिखा है, और उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजत नहीं, क्योंकि खुदा के जलाल ने उसे रोशन कर रखा है। यानी जैसे हमारी इस जमीन के लिए हमें सूरज की रोशनी की जरूरत है, लेकिन जो नया यरूशलेम होगा वहां पर रोशनी की जरूरत ना होगी, बल्कि लिखे कि खुदा के जलाल से ना सूरज की हाजत होगी ना चांद की जरूरत होगी। वहां पर खुदा के जलाल से ही नया यरूशलेम रोशन होगा। और आगे लिखा है, और बर्रा उसका चिराग होगा। नूर कौन होगा? बर्रा खुदावंद यीशु मसीह नासरी, जो अबदी खुदा का बेटा है, जो अजली है, जो अजल से है, जो मुजस्सम कलाम है। उसके बारे में लिखा है कि उसकी रोशनी से, खुदा के जलाल से और बर्रा की रोशनी से नया यरूशलेम जो है वो रोशन होगा। इसलिए जो खुदावंद की पैरवी करता है वो अबदी नूर को हासिल करता है, जिंदगी का नूर हासिल करता है। सो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि खुदा ने जब तख्लीक का काम किया तो तख्लीक में खुदा ने पैदाइश की किताब उसके पहले बाब में जब हम पढ़ते हैं तो खुदा ने सबसे पहले किस चीज को बनाया? पैदाइश की किताब उसके पहले बाब, खुदा ने पिता में जमीन और आसमान को पैदा किया और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बश करती थी। और सबसे पहले क्या खुदा ने कहा? ये फरमाया, और खुदा ने कहा रोशनी हो जा, और रोशनी हो गई। और खुदा ने कहा रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया। जहां पर रोशनी है वहां पर तारीकी नहीं रह सकती। रोशनी की ये फितरत है कि
तारीकी को खत्म करना। सो यूहन्ना की इंजील में ही लिखा हुआ है कि खुदा नूर है और उसमें जरा भी तारीकी नहीं। खुदा नूर है, खुदा नूर है। खुदा यीशु मसीह ने भी ये फरमाया, दुनिया का नूर मैं हूं। इसी तरह खुदा का कलाम लिखे कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। ज़बूर में भी इस बयान करता है कि खुदावंद मेरी रोशनी और मेरी निजात है, मुझे किसकी दहशत, मुझे किसी चीज का खौफ नहीं। ज़बूर में इस बयान करता है मुझे किसी चीज का खौफ नहीं, क्योंकि खुदावंद मेरी क्या है, रोशनी है। सो ईमानदार जितने खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द हैं, आज भी जो खुदावंद की पैरवी करते हैं, खुदावंद को कबूल करते हैं, खुदावंद के हुक्मों पर अमल करते हैं, वो क्या है, वो नूर है, दुनिया के नूर है। और नूर की जिम्मेदारी क्या है? खुदावंद अपने शागिर्दों को बुलाते हैं, अपने पास बुलाते हैं, इसका एक मकसद है। वो मकसद क्या है? जब इफिसियों के खत, पौलुस रसूल का खत, उसका 5वां बाब 8वीं आयत पढ़े, लिखा है कि ईमानदार मसीह खुदावंद में ईमान लाने से रोशन होते हैं, क्योंकि तुम पहले किसमें थे, तारीकी में थे, मगर अब खुदावंद में नूर हो। पहले हम तारीकी में थे। यसाया पेशन को ही करते हैं, जो अंधेरे में थे उन पर क्या चमका, नूर चमका। जो रात के साया की वादी में थे उन पर क्या चमका, नूर चमका, और उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। वो रोशनी जिसके बारे में यूहन्ना बयान करते हैं, और खुदा यीशु मसीह इरशाद फरमाते हैं कि दुनिया का नूर मैं हूं। सो यहां पर खुदा यीशु मसीह ने फरमाया कि तुम दुनिया का क्या हो, नूर हो। तुम का जो लफ्ज है ये जमा के लिए है। इंग्लिश में यू लिखते हैं ना, YOU। तुम दुनिया के क्या हो, नूर हो। नूर का काम क्या होता है, रोशनी। रोशनी किस चीज से खुदाओं ने तशबीह दी है, किस चीज की अलामत है? रोशनी अलामत है सच्चाई की। किसकी? सच्चाई की, रास्तबाजी की, खुदा के जलाल की, खुदा की हजूरी की। सो ईमानदार जो मसीह खुदावंद पर ईमान लाने से रोशन होते हैं, उनमें ये रोशनी होनी चाहिए। रास्तबाज किसे कहते हैं? जो रास्त जिंदगी गुजारता है। हम कैसे रास्तबाज कहलाए जाते हैं? अपने अमाल की वजह से नहीं, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से। हमारे जो अमाल हैं उनके बारे में ये साया बयान करते हैं कि हमारी रास्तबाजी खुदा के हजूर नापाक धज्जियों की मानद है। अगर हमने एक भी हुक्म को तोड़ा तो सारी शरीयत को रद्द किया। सो हम कैसे रास्तबाज हो सकते हैं? खुदा के फजल से, खुदावंद यीशु मसीह के खून के वसीला से, खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से हम रास्तबाज कहलाते हैं। सो रास्तबाज वो है जो खुदावंद यीशु मसीह की पैरवी करता है, जो उसका पैरोकार है। जो ईमानदार हम खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से बनते हैं। और लिखे है कि रोशनी अलामत है रास्तबाजी की, रोशनी अलामत है सच्चाई की। खुदा का कलाम हमारे लिए रोशनी है। जब हम इस कलाम को, इस सच्चाई को दूसरों तक पहुंचाते हैं तो फिर हम नूर हैं। हमारा नूर होने का मकसद ये है कि खुदा की सच्चाई, खुदा के कलाम को दुनिया के कोने तक क्या करें, पहुंचाए। खुदा के कलाम की मनाती करें सच्चाई के साथ। ये नहीं कि कलाम में से जो जो हिस्से हमको पसंद है बस वो हमने अपने लिए रख लिए। पूरे कलाम की मनाती। सो खुदा की सच्चाई को बयान करना ये रोशनी है। लोगों को हदायत की तरफ लेके आना, लोगों को खुदा की तरफ लेके आना, ये ईमानदारों का काम है। रोशन करने का ये मकसद है। खुदा की हजूरी, खुदा का जलाल।
कभी आपने देखा जब सूरज की रोशनी बड़ी तेजी के साथ पड़ रही होती है, ध्यान करें, जब सूरज की रोशनी पड़ रही होती है तो आप सूरज की रोशनी के आगे आईना रख दें, जिन्हें शीशा कहते थे। आईना रखेंगे तो एकदम से रोशनी इस पर पड़ेगी और रोशनी पड़ने के बाद किसी समुद्र में चले जाएंगे। हम क्या है? हम ईमानदार वो नूर है, वो आईने की तरह है जो खुदा के जलाल को, खुदा की हजूरी को, खुदा की मामूरी को, खुदा के कलाम को, खुदा की सच्चाई को दूसरों तक लेके जाते हैं, दूसरों तक पहुंचाते हैं। ये हमारा क्या है? मकसद है। अगर हम ईमानदार हैं, अगर हम खुदा के हजूर में रोशन हैं, तो फिर हम छुप नहीं सकते। हमारी जो सच्चाई है वो दुनिया के सामने आनी ही आनी है, क्योंकि जहां पर रोशनी आ जाती है वहां पर तारीकी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। ईमानदार जो है उनका मकसद दुनिया से तारीकी को क्या करना है? खत्म करना है, तारीकी का मुकाबला करना है। अगर हम एक लाइट को ऑन करेंगे तो यहां पर इतनी ज्यादा रोशनी नहीं होगी। अगर हम ज्यादा लाइट्स हमने ऑन की है, फिर जाके थोड़ी सी अच्छी रोशनी नजर आ रही है हमें। अगर हम एक लाइट ऑन करेंगे बाकी बंद कर देंगे, एकदम से मदम हो जाएगा। इसी तरह ईमानदार है। खुदा के कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम में से। ईमानदार का ये काम है कि वो खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुंचाए, खुदा की सच्चाइयों को दूसरों तक बयान करे। जब हम खुदा के कलाम मुक़द्दस में से मिसालें हमारे लिए पेश की गई हैं, मुक़द्दस यूसुफ, उनको हम देखते हैं कि उनके भाइयों ने बेच दिया, पहले मारने की कोशिश की, लेकिन वो अपने घराने के लिए रोशनी थे, नूर की तरह थे। जब हम देखते हैं मुल्क कनान में कहत पड़ गया, जब मुल्क कनान में खाने की कमी हो गई, वो मिस्र में आते हैं। वो रोशन था, उसकी रोशनी से पूरा जो मिस्र था वो भी रोशन था। और उनकी हिकमत अमली से हम देखते हैं कि पहले 7 सालों में उन्होंने क्या किया? जखीरा को जमा किया। अगले 7 सालों में जब कह साली में उन्होंने उसी जखीरा को इस्तेमाल किया। वो नूर बनकर उस दुनिया में मिस्र में थे, और उन्हीं की वजह से क्या होता है? उनका घराना, उनका खानदान वो खुराक हासिल करता है। हालेलुया। इसी तरह बहुत सारी कलाम मुक़द्दस में मिसालें हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने इंसानों की हर तरह से भलाई की। लिखा है कि अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता है। खुदावंद यीशु मसीह ने क्या दी? अपनी जान अपनी भेड़ों के लिए। ऐसा नूर बन गए कि हमारी निजात के लिए अपना ही खून पेश कर दिया। सो मेरे अजीजों, ईमानदार जैसे नमक के बगैर हमारे खानों में, हमारी जिंदगी में कोई जायका नहीं, और रोशनी के बगैर हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अगर मंजिल तक पहुंचना है तो हमें रोशनी की जरूरत है। मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें रोशनी की जरूरत है। और वो रोशनी कौन है? हम सब हैं। हमारे कामों से, हमारे नेक अमाल से दूसरे जो लोग हैं वो क्या होने चाहिए? वो बरकत को हासिल करें, वो भलाई को हासिल करें, वो बहाली को हासिल करें, वो ताजगी को हासिल करें। और लिखा है कि चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं। अगर हम एक लैंप है, उसको अगर क्या लिखा है कि उसको जलाकर अगर हम रखेंगे स्टैंड से नीचे, तो पूरे कमरे में रोशनी नहीं आएगी। जब लाइट बंद होती है, ये मोबाइल ही होता है, मोबाइल की लाइट आप करते हैं, लाइट करके कहां पे रखते हैं? किसी ऊंची जगह पर, ताकि पूरे कमरे में रोशनी हो। लेकिन अगर आप इस मोबाइल को किसके नीचे? बेड के नीचे रख देंगे
टेबल के नीचे रख देंगे तो लाइट होगी? कभी नहीं होगी। इसी तरह लिखा है कि चिराग जलाकर चिरागदान पर रखते हैं तो इससे घर के सब लोगों को क्या पहुंचती है? रोशनी पहुंचती है। सो मेरे अजीजों, हमारी रोशनी दुनिया तक पहुंचनी चाहिए। खुदा यीशु मसीह हमें क्या कह रहे हैं? तुम्हारी रोशनी आदमियों तक पहुंचे। तुम दुनिया के नूर हो। अगर हम खुदा के कलाम को सिर्फ अपनी हद तक रखते हैं तो हम खुदा की बात को पूरा नहीं कर रहे। हमने पहुंचाना है। और अगर हम सच्चाई को आगे बयान नहीं करेंगे तो हम नूर ही नहीं है। हमारी रोशनी अगर हम तक महदूद है तो ये तो खुदा चाहता ही नहीं, ये तो खुदा यीशु मसीह चाहते ही नहीं है। बल्कि वो क्या कहते हैं? इस तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे। हमारे नेक काम कौन से हैं? दूसरों के साथ भलाई करना, दूसरों के साथ अच्छाई करना। नेक सामरी की मिसाल खुदा ने पेश की। 2 लोग चले गए और तीसरा जो सामरी था वो उसने क्या किया? उस शख्स के साथ भलाई की, उसकी फर्स्ट एड की, जो कुछ वो कर सकता था किया। उसके बाद उसने उसको सराय में यानी हॉस्पिटल में वो छोड़ आया। सो हम ईमानदार जो है, हमारी जिंदगियों से बाकी लोगों को फायदा होना चाहिए, फिर हम नूर हैं। अगर हम खुदा की सच्चाई को बयान नहीं कर रहे, अगर हमारी रास्तबाजी से दूसरों को फायदा नहीं पहुंच रहा, अगर हम नेक काम नहीं कर रहे, अगर हमारे वसीले से खुदा की हजूरी दूसरों तक नहीं पहुंचती तो फिर कोई फायदा नहीं। हमारी रोशनी कैसे दूसरों तक पहुंच सकती है? नेक काम करने से, भलाई करने से, दूसरों के दुख में शरीक होने से, दूसरों से मोहब्बत रखने से, दूसरों के साथ हमेशा अच्छा सलूक करने से, जैसे खुदाओं ने फरमाया है वैसा करने से। हम जब खुदाओं के कलाम अक़दस में से पढ़ते हैं मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 25वां बाब और उसकी 35वीं आयत में पढ़े लिखे, क्योंकि मैं भूखा था, जैसे अभी मैं बात कर रहा था, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में उतारा। खुदा यीशु से क्या फरमाते हैं? बल्कि हमने क्या करना है? अगर कोई परदेसी आता है तो उसको क्या करना है? खाना खिलाना। आगे लिखा है, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा पहनाया, बीमार था तुमने मेरी खबर ली, कैद में था तुम मेरे पास आए। तब रास्तबाज जवाब में उससे कहेंगे, रास्तबाज कौन है? जो खुदा का काम करते हैं। वो कहेंगे, ऐ खुदावंद, हमने कब तुझे भूखा देखकर खाना खिलाया या प्यासा देकर पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देकर घर में उतारा या नंगा देकर कपड़ा पहनाया? हम कब तुझे बीमार या कैद में देखकर तेरे पास आए? बादशाह जवाब में उनसे कहेगा, मैं तुमसे सच कहता हूं, क्योंकि तुमने मेरे इन सब से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ ये सलूक किया, इसलिए मेरे ही साथ किया। जब खुदा ने हमें ब्लेस किया है, जब खुदा ने हमें दिया है, तो हमारा काम है कि दूसरों तक भी पहुंचाए। हालेलुया। याकूब के खत में जब हम खुदा के कलाम अक़दस में से पढ़ते हैं उसका 5वां बाब और उसकी 16वीं आयत लिखा है, बस तुम एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ किया करो। दुनिया के नूर किनको कहा गया है? हम सबको। क्या हम नूर हैं या तारीकी हैं? सवाल है। क्या हम चमक रहे हैं या बस ऐसे ही है? क्या हमारे अंदर खुदा का पाकरू है? क्या खुदा के कलाम की सच्चाई दूसरों तक पहुंच रही है? क्या खुदा हमसे खुश है? क्या हम खुदा की मर्जी के मुताबिक दूसरों की भलाई कर रहे हैं, दूसरों की तरक्की का बायस है? अगर है तो फिर हमारी रोशनी दूसरों तक
पहुंच रही है, अगर नहीं, अगर हम तारीक हैं तो खुदा यीशु मसीह की पैरवी करें, ताकि हम अंधेरे में ना चले बल्कि तारीकी से निकलकर किसमें आ जाए, रोशनी में। सो मेरी और आप सबकी ये ड्यूटी है ईमानदार होते हुए कि खुदा की सच्चाई को, खुदा के कलाम को दबाएं नहीं बल्कि दूसरों तक पहुंचाएं। आखिरी बात करूंगा, एली काहिन था। एली काहिन के बेटे बुराई करते थे, वो अच्छाई नहीं करते थे। उसके बाप ने खुदा की सच्चाई, खुदा के वादे, खुदा के कलाम, खुदा के अहकामात, खुदा की तालीमात अपने बच्चों को नहीं बताई। बच्चे भी मारे गए, एली काहिन भी मारा गया। सो मेरे अजीजों, अगर हमारे अंदर खुदा के कलाम की रोशनी है, हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार, हमारे मोहल्लेदार, हमारे अजीज, हमारे हमसाए अगर खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चल रहे, हमने तंजन से बात नहीं करनी बल्कि सिखाने की नोयत से खुदा के कलाम में से उनको बताना है कि भाई ऐसा करें ताकि आप भी रोशन हो, ताकि आप जिंदगी के नूर को हासिल करो। खुदा आप सबको इस कलाम के वसीले से बड़ी बरकत दे। आए हम सब अपने सर को झुकाएंगे।